डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है धनु यानी कि सजिटेरियस के दिसंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा धनु के लिए आने वाला महीना, इस पर चर्चा होगी। जो भी प्रमुख एरियाज होते हैं जीवन के, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, फाइनेंसेस, इन सब पर चर्चा होगी। इसके साथ ही हर एरिया के कुछ उपाय भी बताता चलूंगा जिससे जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न को महत्वता दिया कीजिए। अगर आपको अपना लग्न पता है तो बड़े राशिफल आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता, जो कई लोगों को नहीं पता होता, तो आप अपनी चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं धनु के लिए आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। देखिए, लग्न पर प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले लग्न पर मंगल का प्रभाव पूरे महीने बने रहेगा और मंगल वक्री है, पतित है, छठे भाव में है। अब धनु अग्नि तत्व की राशि है जो लग्न में है। मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और इन दोनों का जब मिलन हो रहा है और लग्न पे मंगल का प्रभाव हो रहा है, दृष्टि द्वारा जो मिलन हो रहा है, ये साफ बता रहा है कि इस महीने एग्रेशन बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। कुछ कार्य अटकेंगे, वो आपको बहुत अनॉय कर देंगे। छोटी छोटी बात पर आपको इस महीने गुस्सा बहुत आएगा और ये जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, एग्रेशन का लेवल है, कि जैसे जैसे महीना बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो भी बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल पाइएगा क्योंकि उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। वो भले ही पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, हर चीज़ पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मंगल की इस समय अवस्था ही ऐसी है कि वो अपनी राशि से गिर चुके हैं, तो कभी कभी नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा दे सकते हैं। वैसे आपके लिए पंचम के स्वामी है, शुभ ग्रह है, आपके लग्न के स्वामी से मैत्री है यानी कि बृहस्पति से, फिर भी थोड़ा सा आपको गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। लग्न में दो ग्रह महीने के शुरुआती 5 दिनों में ही आ जाएंगे। पहले बुध आ जाएंगे 3 तारीख को। बुध आपके लिए सप्तम के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, नई जॉब मिल सकती है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन बुध आपके लिए बाधक भी हैं, तो कुछ कार्य भी आपके इस महीने अटकेंगे और वो भी आपको थोड़ा परेशान करेंगे। शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी यानी कि 11वें भाव के और उसके साथ छठे भाव के, ये थोड़ा कहीं ना कहीं लालच और इच्छाएं भी आपके अंदर बढ़ाएंगे क्योंकि शुक्र लग्न में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि 2 ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं जिनको अनकंडीशनल शुभ ग्रह कह सकते हैं, वो है बृहस्पति और शुक्र। बुध भी शुभ है लेकिन वो किसके साथ बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। इस समय तो शुक्र के साथ ही बैठे हैं, तो शुभता आ रही है। इस महीने कई आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि उनको पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो प्राप्त भी करेंगे इस महीने, उससे भी कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट की आपको फीलिंग नहीं मिलेगी। शुक्र क्योंकि छठे भाव के स्वामी है और 8वें भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि लग्न पे है, तो कहीं ना कहीं इस महीने अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। सूर्य 16 तारीख तक 12वें घर में बने रहेंगे और उसके बाद लग्न में आ जाएंगे। सूर्य आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो 16 तारीख के बाद जीवन में बहुत सकारात्मकता आएगी क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, तो भाग्य का साथ 16 तारीख के बाद अवश्य प्राप्त होगा। शनि महाराज आपके दूसरे स्थान में बैठे रहे हैं और बैठे रहेंगे जनवरी तक। मार्गी हो चुके हैं, तो कहीं पे पैसा रोका हुआ था वो इस महीने आ सकता है क्योंकि खुद अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो धन योग बन रहा है। धन के संबंध में तो ये महीना ओवरऑल ठीक है। बृहस्पति लग्न के स्वामी चौथे भाव में, अब वो भी मार्गी हो गए हैं, 24 नवंबर को हो गए थे। अपनी राशि में है, राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो ये भी बहुत शुभता दे रहा है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य, घर से संबंधित कार्य ठीक होंगे, माता जी की सेहत ठीक होगी। और कहीं ना कहीं से वो जो मंगल का प्रभाव आ रहा है लग्न पे, ये बृहस्पति का इतना स्ट्रांग होना क्योंकि लग्न के स्वामी है, वो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगा। मैं ये तो नहीं कह रहा पूरा प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन बैलेंस हो जाएगा। राहु का पंचम में रहना एक चीज़ बताता है कि थोड़े भ्रमित रहेंगे इस महीने।
जो मैंने इच्छा वाली बात कही थी वो अचानक से बढ़ जाएंगी और वो कई इच्छाएं आपकी अनप्रैक्टिकल होंगी, जिसके कारण जीवन में थोड़ी दुविधा बनी रहेगी। मंगल छठे में रहेंगे। मंगल का छठा में होना, छठे भाव में होना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जैसा मैंने कहा वक्री हैं, पतित हैं, तो बात वही आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे अपने जीवन में, जो चेंजेस लाने का बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे, उन चेंजेस को आप इस महीने इंप्लीमेंट कर पाएंगे। केतु 11वें घर में है। अब अकेले बैठे हैं, ठीक है, पैसा तो देंगे लेकिन रुक रुक के देंगे और आपकी कई कामों में थोड़ी बहुत रुकावटें उत्पन्न करेंगे। ओवरऑल देखूं तो महीना बुरा नहीं है, लेकिन अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने एंगर पे आपको बहुत काबू पाना है। ये महीना है जहां पे आपको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कई जगह पर करना पड़ेगा, और अगर बिना सोचे समझे कुछ कार्य करें तो महंगे पड़ेंगे। साहस दिखाने की कई बार जरूरत पड़ेगी, लेकिन साहस और दुस्साहस में फर्क होता है, इसको समझिएगा। साहस और एग्रेशन में फर्क होता है, इसको आपको इस महीने समझना पड़ेगा। ये महीना आपको अपनी हॉबीज पर भी ध्यान देना है। ये महीना आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको खुश कैसे करना है, इन चीज़ों पर ज़्यादा इस महीने ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जितना लोगों के बारे में सोचेंगे इस महीने, उतना फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ेगी। आपको ये महीना अपने ऊपर देना है, अपने आप को एक प्रायोरिटी पे रखना है, उसी से उत्साह बढ़ेगा, उसी से आपके जीवन में एक सकारात्मकता आएगी। अगर आपने ये महीना अपने ऊपर लगाया तो जैसे जैसे महीना बढ़ता रहेगा आपके जीवन में भी क्लैरिटी आती रहेगी। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मन के भाव किसी के साथ ऐसे ही शेयर मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपके अपने मन के भाव इस समय बहुत कंफ्यूज रहेंगे, इस महीने बहुत कंफ्यूज रहेंगे। वो कंफ्यूजन वाले स्टेट में आप किसी से बात करेंगे, उनको भी कंफ्यूज करेंगे और बातों को ढंग से कर भी नहीं पाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स पूरे अवॉइड करने हैं इस महीने। आर्ग्यूमेंट जितने आपके होंगे वो छोटे मोटे नहीं होंगे, बड़े लेवल पर होंगे। इसके साथ ही कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हैं, अगर अनक्लैरिटी है ज़रा से भी मत लीजिएगा। बड़े बड़े कार्यों में कह रहा हूँ, कोई भी बड़ा कार्य है उसमें अगर अनक्लैरिटी है, बिल्कुल वो कदम मत उठाइएगा इस महीने, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे बुद्धिमत्ता का बहुत उपयोग करना पड़ेगा, अपने माइंड को हमेशा अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे अपनों की साथ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे थोड़ी बहुत खुशियाँ आपके जीवन में वापस आती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल बस एक ही चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को जितना दूर रखेंगे इस महीने, उतना अच्छा रहेगा। महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान कर दीजिएगा, सकारात्मकता में वृद्धि होगी। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना अच्छा है। कारण क्या है कि 10वें भाव के स्वामी बुध लग्न में ही आ जाएंगे, और जब भी 10वें भाव के स्वामी लग्न में आते हैं, राजयोग बनता है और उच्च कोटि का बनता है। तो ये महीना करियर के लिए तो ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। अगर मैं अर्थ त्रिकोण की बात करूं, वहां पे भी शनि है जो मार्गी हो गए हैं, यानी कि धन भी बढ़ सकता है, प्रमोशन के चांसेस भी हैं। कुछ कार्य अटक रहे थे कार्य क्षेत्र में, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वो भी दूर हो सकती है, वो प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। और 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि परस्पर बनी रहेगी। बृहस्पति लग्न के स्वामी हैं और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है बैठे हुए। तो ये महीना ओवरऑल आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन बृहस्पति का इस तरह से दृष्टि देना कभी कभी जॉब सेटिस्फेक्शन की कमी देता है, तो वो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल करियर आगे बढ़ेगा। एक चिंता का विषय यह है क्योंकि केतु लाभ स्थान में है और वो 10वें भाव से दूसरा है, यानी कि पिछले कुछ समय से अपॉर्चुनिटीज आती तो होंगी, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता होगा। ये थोड़ा आपको पर्सनल लेवल पर प्रोफेशनल लेवल पर थोड़ा परेशान कर रहा होगा। लेकिन अगर इस महीने की ओवरऑल बात करूं तो महीना प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा ही दिख रहा है। ये महीना है जहां आपने यदि मेहनत करी थी, एफर्ट्स डाले थे, तो उसके अच्छे परिणाम दिखेंगे आपको। आपका कंट्रोल अपने कार्य क्षेत्र में आएगा, एक व्यवस्थित रूप से कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही भाग्य का भी इस महीने आपको कई जगह पे साथ मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य लग्न में ही आ जाएंगे 16 तारीख को, तो वहां से तो ओवरऑल भाग्य बढ़ेगा, तो उसका जो लाभ है आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी मिलेगा। एक रूटीन रखिएगा, एक लय रखिएगा, एक रिदम रखिएगा अपने कार्य क्षेत्र में। कुछ भी अचानक से नया मत कीजिएगा और किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से एटलीस्ट डिले मत कीजिएगा। कभी कभी थोड़े अनप्रैक्टिकल हो सकते हैं, उससे आपको इस महीने पूरा बचना है। और
अगर कुछ मैनेजमेंट से वाद विवाद हो तो उसको जल्दी से जल्दी सुलझा लीजिएगा। क्या नहीं करना, आपको अपने पूरे व्यक्तित्व में बैलेंस रखना है। अगर बैलेंस नहीं रख पाए, वो वाणी हो, बॉडी लैंग्वेज हो, कार्य हो, प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही कुछ भी गलती हो उसको तुरंत सुधार लीजिएगा। कवर अप करने की कोशिश मत कीजिएगा, एक्सेप्ट करके उसको ठीक कीजिएगा। अगर वो नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम होगी। और वाणी से कड़वे मत होइएगा, वो इस महीने आपको बहुत नुकसान दे सकता है। ऑलरेडी दूसरे स्थान में शनि बैठे हैं वाणी के स्थान में, ऑलरेडी थोड़ी कड़वाहट आ गई होगी वाणी में। इस महीने वो प्रभाव और हो सकता है और उसका एक नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़े अनिश्चितता भरे रहेंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं ये ठीक हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग से बचिएगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे जल्दबाजी से बचिएगा। अगर आप टीचिंग से संबंधित, पब्लिशिंग से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं या आईटी फील्ड से, तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। महीने के शुरुआत में ही किसी भी गणेश मंदिर में जाकर लड्डुओं का भोग और किसी भी फल का भोग लगाकर गणेश चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। आपके लिए महीना ओवरऑल ठीक ही जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए देखिए सप्तम भाव को देखते हैं सबसे पहले। अब सप्तम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो लग्न में 3 तारीख को आ जाएंगे और सप्तम को देखेंगे। शुक्र जो लाभ स्थान के स्वामी है वो 5 तारीख को आ जाएंगे, वो भी सप्तम को देखेंगे। और सप्तम के स्वामी जैसे मैंने कहा बुध, वो लग्न में होंगे तो राजयोग बनता है। तो ये महीना ओवरऑल आपके बिजनेस के लिए अच्छा ही है। धन स्थान में शनि है जो सप्तम से अष्टम स्थान होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस को इस महीने देते हुए दिख रहे हैं। सूर्य महाराज जो भाग्य स्थान के स्वामी है वो भी लग्न में आ जाएंगे 16 तारीख को, तो वहाँ से भाग्य का साथ भी आपके बिजनेस को मिलेगा क्योंकि सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। तो ये महीना ओवरऑल बिजनेस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, रुकावटें दूर होंगी, गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे वो भी पूरे होंगे। ये जो महीना है तेज़ी से आगे बढ़ने का है। अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको मिस मत कीजिएगा, जो सोच के रखा था उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एक अपॉर्चुनिटी को कई गुना बड़ा कर सकते हैं, ये ऐसा महीना है। कई कार्य आपके रुकेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, साथ मिलेगा लोगों का, नई पार्टनरशिप, नई एसोसिएशन स्टार्ट हो सकती है। और अपने दुश्मनों पर भी हावी रहेंगे, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिएगा। किसी को भी लाइटली मत ले लीजिएगा। आपको पता है यदि कोई व्यक्ति आपको हार्म पहुंचा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बच के रहिएगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको किसी पर भी अपने बिजनेस में ज़्यादा विश्वास नहीं करना। भले ही फैमिली बिजनेस है आपका, हर चीज़ पर एक चौकन्नी नज़र रखनी चाहिए। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख लीजिएगा, या कहिए अपने आप को एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले मत दबा लीजिएगा। इसके साथ ही आपको ज़्यादा कोई भी डिसीजन इमोशनल ड्रिवन नहीं लेना। कोई भी निर्णय हो, भले ही वो मुश्किल निर्णय हो, लॉजिकल वे में आपको लेना पड़ेगा। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं ये भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं बहुत बिजी जाने वाले हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ भी आपको हो सकता है। अगर आप किताबों से जुड़ा, स्टेशनरी से जुड़ा, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस है आपका, तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी गौशाला में कुछ दान कर दीजिएगा, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात पहले करेंगे। धनस्थान के स्वामी शनिदेव धनस्थान में है, लग्न के स्वामी मार्गी हो गए हैं और पंचम लक्ष्मी स्थान में राहु है। कहीं ना कहीं बता रहा है कि पैसा कमाने के लिए अच्छा है। राहु पंचम में है तो ओवरऑल स्पेकुलेटिव मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब से पैसा आ सकता है। एक थोड़ी सी नकारात्मक चीज़ बस केतु का लाभ स्थान में होना है, जो मैंने शुरू में भी बताया था। कुछ पैसा अटक सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा लॉस हो जाएगा, लेकिन डिले से आएगा, अटक कर आएगा। लाभ स्थान के स्वामी शुक्र वो भी इस महीने के शुरुआत में ही यानी कि 5 दिसंबर को लग्न में आ जाएंगे। तो ये तो बता रहा है कि महीना इनकम की अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, धन योग स्ट्रांग बन रहे हैं, लाभ योग स्ट्रांग बन रहे हैं। इनका लाभ आपके ऊपर है, आप कितना उठा पाएंगे। अगर दशा अंतर्दशा थोड़ी भी सपोर्टिव है तो ये महीना पैसा कमा सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने की शुरुआत में थोड़ा बच के रहिएगा। शुरुआती 10 दिनों में, जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये भी ठीक है, यहाँ पे जल्दबाजी में मत कीजिएगा
क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी आपके पूरे व्यक्तित्व में ज़्यादा रहेगी, उसके कारण नकारात्मक कुछ डिसीजन ले सकते हैं। खर्चे महीने की शुरुआत में बहुत हो जाएंगे, क्योंकि 3 ग्रह 12वें घर में रहेंगे, अचानक से खर्चे बढ़ेंगे। मंगल जो कि 12वें घर के स्वामी ही हैं आपके, वो भी लग्न को देख रहे हैं, तो इस महीने खर्चे तो आपके कई चीज़ों पे होंगे, लेकिन वो चीज़ें ऐसी होंगी जो खर्चे अवॉइड नहीं कर सकते। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे खर्चे होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, और आपके लिए इस महीने वैसे ही खर्चे काफ़ी होंगे। कपड़ों पर, सज्जा के सामान पर, सजावट के सामान पर, अपने लिए हो, अपने घर के लिए हो, खाने पीने पर बहुत खर्चा होगा, दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, यात्रा पर अत्यंत खर्चा होगा, छोटी मोटी यात्राओं पर। और इसके साथ ही आप अपने घर के बड़ों को खुश करने के लिए भी इस महीने कुछ खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पैसा आएगा और खर्चा भी बैलेंस्ड होगा, लेकिन वही खर्चा होगा जो ज़रूरी है। रिलेशनशिप की तरफ सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर लंबे समय से ये सिचुएशन चल रही है तो इस महीने कुछ ज़्यादा संभावनाएं नहीं है ठीक होने का, बल्कि ये महीना मूव ऑन करने का है। अगर बहुत लंबे समय से ये चीज़ चल रही है, नहीं हो रही बातचीत, तो कहीं ना कहीं आपको इस महीने समझना पड़ेगा कि अब फ्यूचर नहीं है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, और आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, स्टार्ट हो सकता है इस महीने, स्पेशली महीने के मध्य भाग में ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मिला जुला सा महीना है। राहु पंचम में है, अट्रैक्शन रहेगी एक दूसरे के प्रति, लेकिन विश्वास की कमी रहेगी। बात भी करेंगे एक दूसरे से, फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे, फिर भी विश्वास की कमी पूरे महीने रहेगी, और ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपकी लव लाइफ में उत्पन्न कर सकती है। पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, वो वक्री और पतित हैं, छठे घर में है। लड़ाई झगड़े होंगे, और कहीं ना कहीं एक फीलिंग आएगी, अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, एक बार ये फीलिंग अवश्य आएगी कि क्यों आप इस रिलेशनशिप में हो। जो रिग्रेट की फीलिंग होती है वो आपको इस महीने अवश्य 1-2 बार आएगी। अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो अपने आप को कहीं ना कहीं एक ग्लानि की भावना से देखेंगे, अपने आप को दोष देंगे कि क्यों इतना लंबा मैंने इस रिलेशनशिप को खींचा। तो मिला जुला सा महीना है, कोशिश कीजिएगा कि वाणी पे कंट्रोल हो, वाणी में सौम्यता रहे, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव महीना दिख रहा है। वाणी में भी अगर कड़वाहट आई, वाणी में भी अगर व्यंग्यात्मकता आई, तो चीज़ें थोड़ी और नकारात्मक हो सकती है। थोड़ा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा कि हाँ कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपके पार्टनर गलत कर रहे हैं, तो बेबुनियाद चीज़ों पर विश्वास कम मत कीजिएगा, बेबुनियाद चीज़ों पर शक मत कीजिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर भी थोड़ा बहुत आपके लिए ठीक रहेगा। कभी कभी बहुत दुखी फील करेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, और कभी कभी बहुत गुस्सा भी आएगा अपने पार्टनर पर। तो मिला जुला से ये महीना है, कोशिश करनी है आपको कि धैर्य दिखाना है और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। एक उपाय कर लीजिएगा, किसी भी शिव मंदिर में जाकर गौरी माता के सामने एक घी का दिया अर्पण करके आइएगा। उस दिए में एक इलायची का दाना डाल लीजिएगा और गौरी चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें कमी अवश्य आएगी। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। ठीक ठाक सा महीना है। शनि जो सप्तम से अष्टम में है वो थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, थोड़ी दूरियां आएंगी फिजिकल लेवल पर, फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण। लेकिन क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही लग्न में आ जाएंगे, सप्तम को देखेंगे, तो वहाँ से थोड़ी बहुत स्थिरता आएगी। तो मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये महीना कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी की हो, विचार नहीं मिलते हो, कम्युनिकेशन गैप हो, इन सबको ठीक करने का ये महीना है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मैरिड लाइफ की जो उलझने हैं वो इस महीने सुलझ सकती हैं। थोड़ा सकारात्मक महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। एक चीज़ कहूँगा कि धोखे में मत रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, हर किसी भी चीज़ को लेकर कह रहा हूँ, पैसों की बात हो, कोई और चीज़ हो। इस महीने अगर आपने कुछ छुपाने का प्रयास किया, बहुत आराम से वो चीज़ सामने आ जाएगी। भले ही वो चीज़ इतनी बड़ी ना हो, लेकिन अगर उस रूप में सामने आती है कि आपने छुपाया हुआ था, तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने लाइफ पार्टनर की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। अपने दोनों की बातें किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी, और कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में किसी से या कहीं अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा बात नहीं करनी। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के पहले बुधवार को किसी भी मंदिर में कुछ भी दान कर दीजिएगा, आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, महीने के बीच के 10 दिन तो अति उत्तम है। यहाँ पे आपका कोई एग्जाम पड़ेगा, बहुत अच्छे करेंगे। महीने के जो अंतिम 10 दिन है ये भी आपके लिए शुभ ही दिख रहे हैं। तो आपका कोई एग्जाम है, स्पेसिफिकली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इस महीने बहुत अच्छा करेंगे।
राहु का पंचम भाव में होना, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, उनके लिए अच्छा है जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन राहु है, कभी कभी कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों में अपना मन मत लगाइएगा जो बहुत लुभावनी लगती हैं। वो उस समय तो आपको करना अच्छा लगेगा, लेकिन आपके टाइम को बहुत वेस्ट करेगी वो चीज़। तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। ये महीना एक्शन ओरिएंटेड रहने का है। इस महीने में आपको ज़्यादा सोच विचार से हटके एक्शन पर काम करना है। अपने आप को एक्टिव रखिएगा, मेंटली फिजिकली हर तरह से, और कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। ओवरऑल कहूँ तो महीना अच्छा ही है। उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को सिंदूर अर्पण कीजिएगा और एक बार उनकी आरती कीजिएगा। नहीं मंदिर जा सकते तो घर में कर लीजिए। सेहत की बात करते हैं। लग्न पर वक्री ग्रह मंगल का प्रभाव है। मैं हर बार कहता हूँ वक्री ग्रह सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इस महीने स्पेशली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, एसिडिटी, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। इसके साथ ही जो थोड़ी चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं वो है स्लीप डिसऑर्डर्स, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही यदि आपको लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो भी बहुत दिक्कत देगी, और दांतों की प्रॉब्लम भी इस महीने दिक्कत दे सकती है। आपके लिए उपाय है कि महीने के शुरुआती भाग में किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक मिश्रण से आपने शिवलिंग का अभिषेक करना है। मिश्रण है दूध, गंगा जल और गुलाब जल। इनको मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है और महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।